अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करी जाएगी सिस्टम थ्योरी पर और जाना जाएगा व्हाट इज़ सिस्टम थ्योरी। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने कितना जवाब देना है। इस वीडियो में ये भी बात होगी कि एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं और जाना जाएगा कि एक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो टाइमली वसूल हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ सिस्टम थ्योरी, यानी सिस्टम थ्योरी क्या है। अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस की वो वाली शाख जो जिंदा जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिंदा जानदारों में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को डील करती है। दैट रिलेटेड द ह्यूमन विद सोसाइटी, जो इंसान का समाज के साथ ताल्लुक़ है, यानी माशरे के साथ ताल्लुक़ है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान है और इसको डील करेगी क्या, सिस्टम थ्योरी। साइंस इज़ नोन एज सिस्टम थ्योरी और इस साइंस को बोलते हैं सिस्टम थ्योरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब सिस्टम थ्योरी को डिस्कस करा जाता है तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठा करा जाता है। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिएट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड मौजूदा दुनिया, और यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएट पर्सपेक्टिव है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में से जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करी जाती है। कैसे, ये जान के हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑपरेट, कि डिफरेंट सिस्टम और सब सिस्टम किस तरह से ऑपरेशन करते हैं। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, वो कैसे, यानी सिस्टम और सब सिस्टम कैसे इंटीग्रेट हुए होते हैं। हाउ दे ग्रो एंड हाउ दे चेंज विद टाइम, वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैसे चेंज होते हैं। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, starting with the level of nature and going all the way up to level of system designed by the human। कहते हैं कि जो सिस्टम होता है उसको ऑब्ज़र्व करा जाता है एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जिस लेवल के ऊपर वो मौजूद है वहाँ से उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ नेचर, और इसको जो इसका फितरती लेवल है वहाँ से स्टार्ट करा जाता है एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल्स ऑफ द सिस्टम डिज़ाइंड बाय द ह्यूमन, और जो इंसानों ने डिज़ाइन करे हैं सिस्टम और उसके अप वाले लेवल तक जाया जाता है। दीज कैन बी फिज़िकल पार्ट सच एज अ कार, तो ये फिज़िकल पार्ट हो सकता है जैसा कि आकार, प्रोसेस हो सकता है सच एज द यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। तो सिस्टम जो है ना, यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस भी एक सिस्टम है। तो यूनिवर्सिटी में दाखला लेने का जो प्रोसेस है वो भी एक सिस्टम है। आर अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि वो वाला सिस्टम जो कि अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, माइंड में है, जैसा कि सच एज अ मैथिकल फार्मूला, जैसा कि हिसाबी फार्मूला जो कि दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा होता है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी एक सिस्टम है। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे नीड टू बी डेवलप एंड नेचर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक कंप्यूटिंग, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट, अगर हम लोग ये सोचें ना कि सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करेगा तो ये हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये हम लोगों को बेहतर समझने में मदद देता है। हाउ नीड टू बी डेवलप्ड एंड नेचर अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और इसको किस तरह से डेवलप करा जाएगा
और ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में कैसे जो है ना प्रेजेंट होगा। लाइक कंप्यूटिंग का काम आप लोग देख लो कि ये जो जमा तफरीक तकसीम और ये कर रही होती हैं डिवाइसेस, कंप्यूटिंग में आते हैं। बायोलॉजी ज़िंदगी के बारे में, और इंजीनियरिंग कारीगरी के बारे में, और सोशल साइंसेस यानी समाजी जो साइंस है वो। In this session, the basic concept will be introduced to emphasize fundamental concepts and principles। तो कह रहा है इस सेशन में हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद एम्फसाइज करेंगे। तो यहाँ से जो याद करने वाली बात है वो ये ही है, व्हाट सिस्टम थ्योरी इज़, और मैंने उसका निशान लगवा दिया। अब बात कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम की। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम क्या है। अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आपने जवाब कितना लिखना है। अ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इट्स वर्क। तो कह रहा है कि एक सिस्टम जो है ना वो डिस्क्राइब करा जाता है, यानी बयान करा जाता है बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, अपने जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनसे, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवानी होती है उनसे, एंड इन्वायरमेंट इन विच इट्स वर्क। और जब हम लोग उस इन्वायरमेंट को भी डिस्कस करेंगे जिसमें वो काम कर रहा है तो ये सिस्टम कहलाएगा। आपने यहाँ तक जवाब देना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट सिस्टम इज़, तो आप लोग जवाब दोगे अ सिस्टम इज डिज़ाइन बाय इट्स कंपोनेंट। इसको इसके कंपोनेंट्स के लिए डिज़ाइन करा जाता है। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेट होती है वो करवाई जाती है। एंड इन्वायरमेंट इन विच इट्स वर्क, और माहौल के बारे में भी जाना जाता है जहाँ पे इसने काम करना है। द कंपोनेंट ऑफ system communicate with each other to achieve the system objective in an environment। तो कहता है जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो काम करते हैं ताकि सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करवाया जाए। जिस तरह से कार की एग्जांपल हमने प्रीवियस लेसन में ली थी, तो कार एक सिस्टम है और उसके आगे कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से आपने देखा था इंजन सिस्टम, आपने देखा था व्हील सिस्टम, आपने देखा था ब्रेक सिस्टम। तो ये सभी क्या कर रहे हैं कि एक कार को मूव करवाना इनका ऑब्जेक्टिव है, और ये पार्ट जब अपना अपना काम कर रहे होते हैं तो कार मूव करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम कैन बी सिंपल, यानी सिस्टम सिंपल होते हैं, लाइक अ थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट जो सिस्टम होता है वो सिंपल है और इसमें टेम्परेचर को बरकरार रखा। लाइक द ह्यूमन बॉडी आर अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और लाइक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम कम्प्लेक्स है और नेटवर्क सिस्टम भी कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू थर्मोस्टेट। नो, अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल व्हाट इट विश टू बी फुलफिल। तो हर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है जिसके लिए वो बनाया जाता है, और वो सिस्टम उसको अचीव करता है तभी उसको काम का सिस्टम समझा जाता है। जिस तरह से कार के एग्जाम्पल में जो कार का गोल है वो मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। एनालाइजिंग अ सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। सिस्टम को एनालाइज करने से पहले ज़रूरी है कि सिस्टम का मकसद जान लिया जाए। दिस इंसाइट इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। मौजूदा जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी इससे क्या होती है, इम्प्रूव। अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल्स एंड प्रोडक्ट्स सिक्योरली एंड इफ़ेक्टिवली बिटवीन लोकेशन। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका काम है कि वो लोगों को और प्रोडक्ट को क्या करे, सेफली एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाए। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डाटा, और एक कंप्यूटर सिस्टम का गोल होता है कि वो डाटा को क्या करे, प्रोसेस एंड प्रोवाइड, और मुहैया करे यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, और यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन है वो दे जो कि इसके इस्तेमाल की हो। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है
व्हाट सिस्टम थ्योरी इज़। तो आप लोगों ने कितना जवाब लिखना है। अगर पेपर में सवाल आ जाता है व्हाट इज़ सिस्टम, तो कहाँ तक आपने जवाब लिखना है। और अगर पेपर में आ जाता है क्वेश्चन डिफाइन व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कितना लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।